जी, नमस्ते। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को ला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया है। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पर मत्ती के 27 अध्याय में यहूदा इस्करियोत ने भी पश्चाताप किया है, ऐसा हम देख सकते हैं। उसने भी पश्चाताप किया है। किस रीति से पश्चाताप किया है, उसको आज थोड़ा गहराई से देखते हैं। यहूदा इस्करियोत का पश्चाताप क्या है? यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के लिए पकड़वा दिया ना। यीशु यीशु उसका प्रभु है। यीशु के साथ में उसने 3.5 साल बिताए और यीशु के सारे महान कृत्यों को, महान कामों को वो एक साथ देखता है। कितने अद्भुत रीति से यीशु ने काम किए हैं, वो भी उसने देखा है, वो भी उसने जाना है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी क्यों यहूदा इस्करियोत ने अपने प्रभु को पकड़वा दिया? इस बात को बहुत सारे लोग जानने में नाकामयाब होते, जान नहीं पाते। यहूदा इस्करियोत ही दुष्ट है। लेकिन थोड़ा मनुष्य के बारे में सोचो। हमने पिछले बार पतरस के बारे में अध्ययन करते हुए मनुष्य की मन की दशा कैसे है, इसके विषय में थोड़ी सी बात की थी। मनुष्य का मन, जैसे पतरस अपने आप को सही मानता आया, अपने आप को ऐसा व्यक्ति मानता आया जो प्रभु की सेवा में है, हमेशा प्रभु के लिए ही जीता है। प्रभु के इतने अद्भुत कामों का अनुभव करते हुए मैं सबसे बेहतरीन शिष्य हूँ, इस रीति से पतरस मानता आया। लेकिन पतरस का मूल मन क्या है? सिर्फ पतरस का ही नहीं, हर एक मनुष्य का मूल मन क्या है? उत्पत्ति के 6 अध्याय के 5 वचन में जैसे लिखा है, उसके मन से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यिर्मयाह के 17 अध्याय के 9 वचन में भी लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला और असाध्य रोगों से ग्रस्त है, उसका भेद कौन जान सकता है? इन वचनों को हमने अध्ययन जब किया, हम क्या जान सकते हैं कि कोई एक विशेष व्यक्ति ऐसा विशेष रूप से दुष्ट या बुरा होता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की नजरों में मनुष्य 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 मतलब हम सब धोखेबाज हैं। हम सब असाध्य रोगों से ग्रस्त हैं। असाध्य रोग मतलब क्या? ऐसा रोग, ऐसी बीमारी जिसको कभी ठीक नहीं की जा सकती, जिसको ठीक करना नामुमकिन है, असाध्य, जिसका कोई साध्य नहीं है। इस प्रकार का ये रोग मनुष्य के मन को लगा है, ऐसा परमेश्वर कहता है। तो परमेश्वर की नजरों में सब मनुष्य ऐसे हैं। फिर यहूदा इस्करियोत ने ही क्यों ऐसा विशेष दुष्टता की, या फिर यहूदा इस्करियोत को क्यों इस रीति से विशेष रीति से दुष्ट माना जाता है? अगर हम यहूदा ही को बोलेंगे यही अकेला एक दुष्ट है, प्रभु को पकड़वाने वाला इसलिए गंदा बुरा है, तो हम सही रीति से अपने आप के बारे में भी नहीं जानते। मनुष्य के मन को राज्य करने वाला और मनुष्य के मन को चलाने वाला एक चीज होती है। आइए इस समय में एक कुछ वचन पढ़कर हम इसके बारे में और बात करेंगे। मिलाप तबू का अध्ययन करते हुए भी हमने इस विषय को थोड़ा सा टटोला था, लेकिन आज इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। रोमियो का 7 अध्याय हम खोलेंगे। रोमियो उसका 7 अध्याय, उसका 15 वचन। रोमियो का 7 अध्याय का 15 वचन। रोमियो का 7 अध्याय उसका 15 वचन। क्या हमारे लिए कोई पढ़ेगा? जी जी, सिस्टर रेजिना हमारे लिए पढ़ सकती हैं। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं
यहाँ पर पौलुस जो इस रोमियो की पुस्तक को लिख रहा है, इस रोमियो की पुस्तक को लिखते हुए वो क्या कह रहा है कि जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, जो मैं कर रहा हूं उसको नहीं जानता, वही परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही क्या करता हूं। पौलुस ने एक अद्भुत ऐसा प्रकाशन यहाँ पर रोमियो के 7 अध्याय में पाया है कि मैं एक इस प्रकार का जीवन जी रहा हूं जो मैं नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता कि ये कहानी सिर्फ पौलुस की कहानी है, ये कहानी हम सभी लोगों की कहानी है ना। ये 15 वचन, मैं जो करता हूं उसे नहीं जानता, जो मैं चाहता हूं वो नहीं करता, और जिससे मुझे घृणा आती है वही क्या करता हूं। आप में से कई लोग, मुझे लगता है सभी लोग इस रीति का जीवन जीते होंगे। ऐसी चीजों को हम करते हैं जिनको सच में हम नहीं चाहते, है कि नहीं, है कि नहीं। मैंने कई बार मेरे पिताजी के बारे में बताया कि कैसे मेरे पिताजी को देखकर मेरे मन में बहुत नफरत उभरती थी, लेकिन जब मैंने बाइबल को जानने लगा तब मैं इस बात को जान सका कि यार ये मेरे पिताजी को नहीं है, ये मेरे पिताजी नहीं है, ये मेरे पिताजी नहीं है जो इस रीति से है। कौन है? पिताजी भी इस रीति से जीना नहीं चाहते, वो भी इस रीति से जीना नहीं चाहते थे। उनको भी उस बात की घृणा थी, एक बुरे जीवन को जीने के लिए, एक जिम्मेदार पिता नहीं बनने के लिए, एक जिम्मेदार पति नहीं बनने के लिए, फिर एक अच्छा बेटा नहीं बनने की चाहत ऐसे नहीं थी उनमें। वो भी एक अच्छा बेटा बनना चाहते थे, वो भी एक अच्छे रीति से जीना चाहते थे, लेकिन ऐसे चाहते हुए भी उनसे ये नहीं हो सका। जिससे घृणा आती है वही मैं करता हूं। इस बात को मैंने अपने आप के जीवन को, अपने आप के मन को, मेरे मन को देखकर जान सका। अब मैं भी मेरे पिता से अलग नहीं हूं, मैं भी भले उनके जैसे कुछ कामों को ना करता हूं, लेकिन मैं उनसे अच्छा नहीं कह सकता अपने आप को। मैं भी दुष्ट हूं। क्यों दुष्ट हूं? क्योंकि मैं भी ऐसी चीजों को करता हूं जो मैं नहीं चाहता। जैसे मैंने बताया, मेरी दादी एक प्रकार से कभी कभी मुझे डांटती थी, वो डांट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तू तेरे बाप के जैसा है, ये बात मुझे सुनना बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वही हूं मैं, उसको मैं इनकार ही नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल मेरे पिता के समान ही हूं। क्यों? क्योंकि जैसे वो भी जो करते थे वो क्यों करते हैं उसको नहीं जानते हुए क्या करते थे, मैं भी ऐसा ही जो मैं कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, क्यों मुझसे ऐसा हो रहा है, इसमें से मैं बाहर कैसे आऊं, इस रीति को इसको नहीं जानते हुए जीवन जीता आया। पर क्यों मैं इस चीजों को करता हूं जिससे मुझे घृणा आती है। और वचनों को हम पढ़ के इसके बारे में और गहराई से जानेंगे। पौलुस ने इसका कुछ तो एक जवाब पाया है। रोमियो का 7 अध्याय उसका 19 वचन हमारे लिए कोई पढ़ेगा? 19 और 20 वचन, रोमियो का 7 अध्याय ही 19 और 20। जी सिस्टर रेजिना पढ़ सकते हमारे लिए? क्योंकि जिस अच्छे काम को मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई को इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो इसका करवाने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 19 वचन में फिर से वही बात दोहरा रहा है पौलुस, फिर से वही बात दोहरा रहा है। वो कह रहा है क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूं। जी हाँ, हम भी बिल्कुल ऐसे ही है, जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो नहीं करते, लेकिन जिस बुरा नहीं करता उसी को मैं करता हूं। क्यों मैं ऐसा जीवन जीता हूं? कभी आपने सोचा है कि मेरा जीवन इस रीति से क्यों है, कि मैं नहीं चाहते हुए भी इस रीति से क्यों जीता हूं? इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए यहूदा इस्करियत के बारे में सोचते हैं। यहूदा इस्करियत अपने प्रभु को, यीशु मसीह को, जिसके साथ में उसने 3.5 साल बिताए, उसको सच में पकड़वाना चाहता होगा क्या? उसको सच में पकड़वा कर उसको मरने के लिए देना चाहता होगा क्या? क्या ये उसकी इच्छा होगी कि इस रीति से यीशु को दर्द दे, तकलीफ दे? पतरस के मामले में भी हम देख सकते हैं, पतरस नहीं चाहता यीशु का इनकार करे। पतरस बिल्कुल भी यीशु का इनकार करना नहीं चाहता, ये पतरस का मन है। हमारे पास भी अपना मन होता है, अपनी इच्छा होती है कि मैं इस रीति से ना जीऊं, मैं इस रीति से ना करूं। यहूदा इस्करियत के पास में भी ये मन होगा ना कि मैं ऐसा ना करूं।
लेकिन आज मनुष्यों को ये बात समझने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि मैं नहीं हूं जो इस जीवन को जी रहा हूं। कई बार माता पिता जो होते हैं, माता पिता अपने बच्चों को सही रीति से पाल पोस के बड़ा नहीं कर पाते। इसका कारण ये नहीं कि वो उनसे प्यार नहीं करते या सब कुछ नहीं करते, उनको सब कुछ देते नहीं, ये कारण नहीं है, बल्कि इस मन की दुनिया को नहीं जानने का कारण यही कारण है। मन की दुनिया को नहीं जानने के कारण मेरा बच्चा इस रीति से क्यों चल रहा है, इस रीति से क्यों बीत रहा है, गुजर रहा है, वो जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। कौन है जो मेरे बच्चे को इस रीति से तकलीफ दे रहा है, चला रहा है। एक दिन एक स्कूल में एक बच्चे के माता पिता को बुलाया गया और बुलाकर कहा गया, आपका बेटा बहुत बदमाश है, टीचर लोगों को भी मारता है, टीचर लोगों को भी परेशान करता है, इतना बदमाशी करता है आपका बच्चा, इसको आप थोड़ा संभालो। तो एक दिन वो जो माता पिता थे उस बच्चे के, वो एक पास्टर के पास में गए और पास्टर से कहने लगे, पास्टर हमारा बच्चा बहुत बदमाशी करता है, बहुत परेशान करता है, आप देखो, सोचो, टीचर को कोई मारता है क्या? वो टीचर को भी मारता है, टीचर को भी परेशान करता है, इतना तकलीफ खड़ा करने वाला मेरा बेटा है। उस समय में वो पास्टर ने उनसे कहा कि आपका बेटा ऐसा नहीं करता। वो लोग समझ, नहीं पास्टर, मेरा बेटा ही करता है। नहीं, आपका बेटा ऐसा नहीं करता, आपका बेटा ये काम नहीं करता। तो कौन करता है? मेरा बेटा ही तो करता है ना। नहीं, आपका बेटा ऐसा नहीं करता, कोई तो है जो आपके बेटे को ऐसा करने के लिए चला रहा है, कोई तो है जो आपके बेटे को ऐसा करने के लिए खींच रहा है। ऐसा बोलेंगे तो बोले, क्या अजीब बात है, कौन है जो मेरे बेटे को ऐसा करने के लिए खींच रहा है? बाइबल में हम इसका जवाब देख सकते हैं। रोमियो के 7 अध्याय के 20 वचन में क्या लिखा है? अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। यहां पर क्या लिखा? अगर मैं वो कर रहा हूं जो मैं नहीं चाहता, मैं वो कर रहा हूं जो मैं नहीं चाहता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु वो पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। बाइबल इस पाप की व्याख्या को ऐसा बताता है कि ये पाप मुझे में बसा हुआ है और मुझे खींचता है, चलाता है ऐसे चीजों को करने के लिए जो मैं नहीं चाहता, जो मैं करना नहीं चाहता। आप किसी से भी पूछ लीजिए, दूसरों को पूछने की भी जरूरत नहीं, आप अपने आप से पूछ लीजिए। आप जब कुछ बुराई करते हैं या फिर कुछ आपसे गलती होती है, क्या सच में आप गलती करना चाहते हैं क्या? गलती करना चाहते हैं क्या? क्या सच में आप कुछ ऐसा बुरा काम करना चाहते हैं क्या? कभी कभार पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है, तो पति पत्नी में झगड़ा होते समय छोटी सी बात होती है, बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, एकदम छोटी सी बात होती है, उस छोटी सी बात को लेकर पूरा तांडव मच जाता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है छोटी सी चीज से। अभी लेकिन बाद में पता चलता है कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, मैंने गलत सोचा था, मैंने गलत माना था, लेकिन फिर भी जाकर बोलना नहीं होता ना, क्यों मैं जाकर बोलूं? हमें पता चलता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा किया। यह हमारे मन की असलियत है, मैं ऐसा नहीं जीना चाहता था और ऐसा जीता हूं।